अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर आज विवेक अपने सपनों को चुनने वाला था। मर्चेंट नेवी में उसकी नौकरी हो गई थी। तू जा रहा है बेटा? हाँ मम्मी, पर तुम इतना रो क्यों रही हो? मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, नौकरी पर जा रहा हूँ, शिप पर, अपने सपनों के पास। देखो आज तुम्हारा बेटा फाइनली सेल करने जा रहा है। और तुम्हें क्या लगता था मुझे ये नौकरी कभी नहीं मिल पाएगी? देखो मिल गई ना। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती मम्मी। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी माँ को इतनी समझ नहीं है ना। मुझे लगा समुद्र के बीच तैरने के तुझे कौन पैसे देगा, और समुद्र में खतरा भी तो हो सकता है ना बेटा। अब तो तू जा ही रहा है, क्या कहूँ, ध्यान रखना। और हाँ, पानी पीना होता समुद्र का पानी मत पीना, उस पानी में नमक होता है। अरे रुक जाइए शोभा जी, आपका बेटा बच्चा नहीं रहा जो आप इसे ये बातें बता रही हैं। शादी हो गई है इसकी, अब थोड़ी देर बहू के साथ भी छोड़ दीजिए उसे, फिर उसकी फ्लाइट है। अच्छा बहू, तुम दोनों बातें करो, फिर आरती की थाली ले आना, दरवाजे के बाहर आरती करेंगे। दरवाजे के बाहर क्यों पापा? विदेश जा रहे हो तुम, लोगों में बात तो होनी चाहिए कि महेश का बेटा विदेश के अलग अलग देशों में घूमने जा रहा है। बताओ, यहाँ तो इन लोगों को लगता था विदेश मतलब लंदन, अब पता चला और भी बहुत सारे देश होते हैं दुनिया में। जा बेटा जा, अपनी माँ की फिक्र मत कर। मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि तू मर्चेंट नेवी बन रहा है। मर्चेंट नेवी नहीं बन रहा हूँ पापा। अच्छा छोड़िए। विवेक अपने पेरेंट्स से मिल लेता है, फिर श्वेता के साथ कमरे में कुछ देर बैठता है। लव मैरिज की थी मैंने तुमसे पूरे घर के खिलाफ जाकर। तुम सब मेरे सपने के खिलाफ थे। अब जब शिप पर जाने की बात आई तो हमारी लव मैरिज हो गई। ये तो अच्छा है। लगता है मेरी कुंडली में पानी से फायदा लिखा है। आरव, मुझे जब देखने आए थे तुम, पापा को तो पसंद नहीं आए थे ना, उसके बाद मैंने हाँ कही थी, तो एक तरह से लव मैरिज ही हुई ना। अब जो भी हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और अपनी फोटो मुझे भेजते रहना, मैं रोज स्टोरी लगाऊंगी। और जिस जिस देश भी जाओगे ना, उन देशों की ड्रेस, वॉचेस, पर्स जो भी मिले सब मुझे चाहिए। 6 महीने बाद आई विल बी वेटिंग। विवेक बड़ा खुश था। कुछ महीनों पहले तक उसके घर वाले जो उसे ताने दे देकर उसका खून पीते थे, आज उसके साथ थे। 2 महीने पहले, मम्मी जी उठिए ना मम्मी जी। तेरी पानी की थैली फट गई है क्या बहू? अरे नहीं, मेरे बेटे को पढ़ने लिखने से फुर्सत मिले तब तो दादी बनूं। कितने बज रहा है, सुबह हो गई क्या? रात के 2 बज रहे हैं मम्मी जी, और इस वक्त भी आपका बेटा कमरे में लाइट्स ऑन करके पढ़ रहा है। शादी के 1.5 साल हो गए हमारे, अगर वो चाहे तो रात को जग सकते हैं, पर पढ़ाई, ये क्या बात हुई, अभी भी पढ़ाई मम्मी जी? क्या हो गया इस लड़के को मुझे पता नहीं, लैपटॉप लेकर बैठा रहता है हमेशा। मैंने इसे कितनी बार बोला, बेटा तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा बिजनेस है हमारा, आगे बढ़ो, बिजनेस को आगे बढ़ाओ। बिजनेस ज्वाइन किया तो दिन में बिजनेस देखने लगा, रात में पढ़ाई करने लगा। इस पढ़ाई से हटाने के लिए तो उसे मैंने बिजनेस में लगने को कहा था, फिर से कोई फार्म भर दिया होगा विवेक ने। सास बहू की खुशबू से महेश की नींद खुलती है और वो कहता है, कुछ लोगों की किस्मत में ना नौकरी गिरी करनी लिखी होती है और ना ही मालिक बनकर गल्ले पर बैठ सकते हैं। 10-20 हजार की नौकरी करते हुए जिंदगी गुजारना चाहते हैं ऐसे लोग, इनमें से एक आपका बेटा भी है। बिल्कुल ध्यान से जाना बेटा, बिजनेस क्लास की टिकट करवाई है, कोई इकोनॉमी से थोड़ी ना जा रहा है मेरा बेटा। और पैसे भी कौन देगा, कंपनी वाले। विदेश में भी 5 स्टार होटल में रहेगा मेरा बेटा। 5 स्टार नहीं पापा जी, 7 स्टार, खाना रहना सब हाई क्लास। मोहल्ले के सामने महेश जोर जोर से अपने बेटे की सीखी बगा रहा था। अभी तो शिप पर गया है, क्या हो गया, जरूरी थोड़े ना है कि सारे पैसे आपको ही भेज देगा। अब तो आप पैसों को भूल ही जाइए, बेटा तो गया, पैसे भी गए। आपको बहुत पता है गुप्ता जी। विवेक तो अब जाकर मर्चेंट नेवी में गया है। मेरा ममेरा भाई आज से 30 साल पहले इस लाइन में चला गया था। पहले तो ऐसा होना लड़का था कि क्या कहे, बस जैसी नौकरी लगी ऐसा समंदर पार गया कि समंदर पार ही रह गया। मेरे मामा मामी मरने को आ गए पर देखने को नहीं आया। ये बड़ी गलती कर दी आपने भाई साहब, तो लोगों को और बोलने का बहाना मिल जाएगा कि आपके बेटे का चक्कर कहीं और है। अरे भाई, इतनी सुंदर बीवी को घर पर बिठा रखा है, अभी तक 1-2 बच्चे हो जाने चाहिए थे। कहीं कोई। आपकी बेटी की शादी में क्या दिक्कत आ रही है आंटी जी? वो पंडित जी कह रहे थे कि जो भी लड़का आता है मना करके चला जाता है। नहीं पर सही भी है ना, आज के जमाने में 12वीं पास लड़की से कौन ही शादी करना चाहेगा। पति विदेश गया नहीं कि बोली निकलने लग गई इसकी। जो हुआ ना तेरे साथ श्वेता, सही हुआ, तू उसी के लायक है।
सो फाइनली विवेक अपने सपने पूरे करने निकल चुका था। महेश की मोबाइल की दुकान थी। महेश अपने दुकान चला जाता है और घर में रह जाती है शोभा और श्वेता। सब कुछ नॉर्मल था। हर रोज रात को ड्यूटी के बाद विवेक श्वेता को फोन करता, अपने घर पर सभी से बात करता। अच्छा पापा, मैं फोन रखता हूँ, ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा, यहाँ बहुत लिमिटेड इंटरनेट दिया जाता है, इंटरनेट के चार्जेस बहुत महंगे हैं शिप पर। ओके बाय। 1 महीने बाद, मम्मी जी, पापा जी, कहाँ है आप दोनों? मम्मी जी, मम्मी जी, चलो शॉपिंग पे चलो जी, ओ मेरी मम्मी जी। क्या बात हो गई बहू, सुबह सुबह गाना क्यों गुनगुना रही है? पूरे 2.25 लाख रुपए क्रेडिट हुए अकाउंट में, आपके सुपुत्र ने पैसे भेजे। मोहल्ले वालों के मुंह पर जूते मारने का वक्त आ गया है मम्मी जी। 2.25 लाख, 2.25 लाख। तो मेरा बेटा मुझ पर गया है। बचपन में मैं भी मैथ में इतना ही तेज था, यहाँ बैठे बैठे बता देता था आज बारिश होगी कि नहीं। वही दिमाग मेरे बच्चे में गया है। तेरे पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं बहू, वो तो इनको पढ़ने नहीं दिया गया, वरना ये भी इतने बड़े बैरिस्टर बन जाते। पर देखो भगवान की कृपा कैसे बरसती है, हमने कभी रोका नहीं विवेक को पढ़ने से, आखिर विवेक इतना बड़ा आदमी बन ही गया ना। बहू जरा विवेक को फोन लगाना, ड्यूटी पर होगा क्या अभी? हाँ पापा जी, वो दिन रात का भी सीन है ना, यहाँ जब दिन होता है वहाँ रात होती है। इनसे बात करने के लिए सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है मुझे। सच में इनके पीछे काफी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। वैसे क्या कहना चाहते हैं बताइए ना, मैं मैसेज कर देती हूँ, मैसेज देख लेते हैं। ये फोन कॉल में पैसे ज्यादा लग जाते हैं ना, मैसेज में प्रॉब्लम नहीं है। उसको मैसेज करके पूछना कि शिप में मेरे लायक कोई काम हो तो जरा मुझे भी इस काम में ले ले। वैसे भी मोबाइल दुकान में आजकल कमाई नहीं होती, ऑनलाइन ही सब फोन खरीद लेता है। 500,000 कमाने के पीछे अब मैं दिमाग लगाना नहीं चाहता, ऊपर से स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, सो अलग। ये आपने ठीक कहा पापा जी। और वैसे ये बता रहे थे कि बहुत सारे इंजीनियर और शिप में बाकी ऑफिसर अपनी वाइफ को भी लेकर आता है, तो फिर मैं भी क्यों नहीं जा सकती? मतलब तुम सब चले जाओगे और मैं यहीं रहूंगी? ना ना, मैं भी चलूंगी। अगर यहाँ दादी नहीं बनी तो समंदर के बीचों बीच ही सही। विवेक के घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा हो चुका था। कोई घिसपिस नहीं, कोई ड्रामा शामा नहीं, बस आराम ही आराम। आज पूरा परिवार डिनर पर जाता है। अरे भैया, कोई विदेश की डिश लेकर आओ, ये नान आपके रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है, बताइए। यही खाना होता तो हम घर पर ही ना खा लेते। मेरा बेटा विदेश भ्रमण करता है तो हम थोड़ा स्टैंडर्ड खाना ही खाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? महेश थाई से लेकर इटालियन तक के, चाइनीज से लेकर जापानीज तक के सारे खाने टेबल पर मंगवा लेता है। खाना शुरू होने वाला था कि उसके फोन पर उसके छोटे बेटे माशुक का कॉल आता है। बिजनेस सब समझ लिया कि नहीं? सब कुछ समझ लिया पापा, अब तो बस घर लौटकर लहंगे का काम शुरू करना है। कसम से सूरत की फैक्ट्री में क्या माल बनता है, बिजनेस में ही असली पैसे हैं। आप बिल्कुल सही कहते थे पापा। हाँ तो घर वापस आ जा और तैयारी शुरू कर दो। तुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है अपने भाई की तरह। यहाँ सीजन में भी 80,000 से ऊपर मेरी कमाई नहीं हो रही, और वो वहां बैठे बैठे 2.25 लाख रुपए बेच रहा है। बेटा हो तो विवेक जैसा, तुझे भी वैसा ही बनना बेटा। जो विवेक अब तक बुरा था, अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते ही अच्छा हो चुका था। 6 महीने तक रेगुलर 1 तारीख को विवेक अपने पेरेंट्स को पैसे भेज दिया करता। 8 महीने बाद विवेक वापस अपने घर लौट आता है, खाने के टेबल पर। यहाँ शहर में तो सितारे दिखते ही नहीं मम्मी, वहां जब समुद्र के बीच से चांद और सितारों को देखोगी ना तो लगेगा हाथ ऊपर करूं और तोड़ लूं, क्या नजारा होता है। क्या फायदा बेटा, शरीर तो दुबला हो गया तेरा। जब तक माँ के हाथ का खाना ना मिले तो चांद सितारे सामने परोस दो, तब भी शरीर में वो जान नहीं रहती। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, शिप में कभी खाने की कमी नहीं होती। इतना भर भर कर खाना लेकर जाते हैं और तुम जो मांगो वो मिल जाएगा, महंगे से महंगी डिश जो यहाँ आम दुकानों में देखने को ना मिले। यहाँ सब पर अच्छे खासे पैसे खर्च किए भैया तुमने, पर मुझे तो कुछ नहीं मिला, ये क्या बात हुई? विवेक अपना बैग खोलता है और आईफोन निकालकर अपने भाई के हाथ में रख देता है। बस अब तो विवेक की हर तरफ जय जयकार ही थी, चाहे वो घर हो चाहे बाहर। किस्मत तो अच्छी है तेरी, बस बेटा नौकरी पर गया नहीं कि घर की मरम्मत होनी शुरू होगी। सब बच्चे बुरे नहीं निकलते, और हमारा विवेक तो शुरू से ही बड़ा सभ्य लड़का था। शादी में अगर हड़बड़ी नहीं की होती ना आपने,
तो इसकी अभी मैं अपनी बेटी से पक्का शादी कर देता। ये बात भूलकर भी श्वेता के सामने मत कह दीजिएगा अंकल जी, वरना पता नहीं वो मेरा क्या करेगी। न जाने कितने सालों के बाद आज अपना घर अपना लग रहा है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ऐसे ही 15-20 दिन निकल जाते हैं। श्वेता, जरा 5,000 रुपये देना, शॉपिंग करनी है। 5,000? इतने पैसे को तुम क्या करोगी? और वैसे भी शिप में ज्यादा फैंसी कपड़े पहनने तो अलाउड नहीं है। तुम तो अपने यूनिफॉर्म में रहते हो ना? वहां यूनिफॉर्म में रहता हूँ, यहाँ तो नहीं रह सकता ना, अभी मैं घर पर हूँ। हाँ तो वो दिख रहा है मुझे। जब तुम लैपटॉप पर काम करोगे तो कैमरा तो ऑन रखना पड़ेगा ना, तो वो देखेंगे कि तुम यूनिफॉर्म में हो कि नहीं। अरे नहीं नहीं श्वेता, मैं घर से काम नहीं करने वाला, मैं छुट्टी पर हूँ। अब दूसरी शिफ्ट 6 महीने बाद। बहुत दिन मुझसे दूर रही हो तुम, तो अब ये मेरा पूरा वक्त तुम्हारा। नो पढ़ाई लिखाई, नथिंग, इवन वी कैन प्लान बेबीज। विवेक को लगा था ये बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाएगी, पर पति अगर घर पर बैठा हो तो सैलरी भी तो नहीं आएगी। ये सोचकर श्वेता के चेहरे से खुशी जैसे उड़ जाती है और वो 5 की जगह 1,000 रुपये विवेक के हाथ में रखकर कमरे से बाहर निकल जाती है। रो नहीं तो और क्या करूं मम्मी जी, भगवान जाने मेरी किस्मत में सुख कब आएगा। विवेक को नौकरी हो गई, लगा चलो ठीक है, अब ये मेंटली फ्री है तो मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा पाऊंगी, सब कुछ अच्छा होगा। पर बच्चे जनने के लिए मुझे 6 महीने थोड़ी ना चाहिए। 20 दिनों से ये यहीं है और कह रहे हैं आगे 5 महीने भी यहीं बिताएंगे। ऐसे में अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसका खर्च कैसे चलेगा? 6 महीने स्कूल में पढ़ेगा, 6 महीने घर पर रहेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है मम्मी। अरे पर तू ही तो चाहती थी तेरा पति तेरे साथ रहे और अच्छी कमाई भी करे, तो दोनों हो गया ना। ये जब 6 महीने घर पर रहेंगे तो घर पर 1 रुपया नहीं आएगा। खर्चे कैसे मैनेज होंगे मम्मी? विवेक की सैलरी से जो 25,000 रुपये का पर्स मैंने आपको दिलवाया था और इस बार जो फ्लैट की EMI पापा के बदले देती थी, वो सब फिर कैसे होगा? ससुर से पैसे मांग कर तो इस तरह के मायके के खर्चे किए नहीं जा सकते ना। तो फिक्र मत कर, मैं बात करती हूँ दामाद जी से। ये कोई बात हुई? अपनी बेटी दी है मैंने, 6-6 महीने घर पर बैठना था तो शादी क्यों की? घर क्या हवा से चलेगा? कौन ससुर से मांग कर अपने बच्चों को पालता है? धीरे धीरे ये बात घर पर सभी को पता लगने लगती है और अभी तक जो विवेक की आरती उतार रहे थे उसके सामने लाठी लेकर तैयार थे। मैंने रिंकू से बात की है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि 6 महीने नौकरी करने के बाद 6 महीने घर पर ही बैठना पड़ता है। एक शिफ्ट के बाद तुरंत दूसरे पर जा सकते बेटा। तो तू घर पर रहकर क्या ही करेगा, तू जा शिफ्ट पर। क्या मम्मी? क्या क्या तेरी माँ कह रही है काम पर जा। अब पहले मैंने भी इस तरह घर पर बैठ बैठ कर दिन निकाले होते तो इतना हो जाता क्या? तू, मेरा शरीर भी जवाब दे रहा है। अब कब तक काम करके तेरे पेट भरता रहूंगा, बोल। साल भर पैसे तो मैं ऐसे ही ले आया ना पापा, और ऐसा तो नहीं है कि खाली हाथ आया तो बचे हुए पैसे भी जमा करके लेकर आया था। वो अलग बात है कि आते ही उन पैसों को भाई ने मुझसे लेकर घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, नहीं तो वो पैसे बाकी 6 महीनों के लिए बहुत थे। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं घर पर बैठा हूं तो इन दिनों मैं दुकान आ जाया करूंगा। मैं तो बस ये समझाना चाह रहा हूं पापा कि इंसान जब वो करता है जो वो करना चाहता है तो वो उन चीजों के लिए भी राजी हो जाता है जिसमें उसे कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो फील कर रहा होता है। अब देखिए भैया, पापा चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह नौकरी करूं, बट आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। मान लो मेरी नौकरी नहीं हुई तो मैं पापा का बिजनेस देख लूंगा, पर आप भी अब 6 महीने घर पर बैठे फिर दुकान भी जाओगे तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। एक दुकान में 2 भाई रहेंगे तो कलेश मच सकता है। यहाँ रुकर क्या फायदा? आप अगर पढ़ने में अच्छे हो और नौकरी है तो करो ना। 2-3 बार अलग अलग देश में जाने के बाद बीच में 1-8 महीने कभी घर आ जाना होली दिवाली पर। विवेक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 20 दिनों के अंदर उसका घर उसके लिए इतना पराया हो जाएगा। इतना पराया तो ये घर तब भी मुझे नहीं लगता था जब मैं पढ़ना चाहता था। 10 बातें मम्मी कहती थी, 10 बातें श्वेता, पर कोई मुझे घर से जाने को नहीं कहता था। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में मेरी वैल्यू ही नहीं है। जो वैल्यू है वो मेरी सैलरी की है। कितना मिस कर रहा था मैं घर को। मुझे अब यहाँ नहीं रुकना, सबको मेरे पैसे चाहिए तो पैसे मिल जाएंगे। विवेक अपनी कंपनी से बात करता है और उसे पता चलता है कि नियर बाय 4 महीने तक अभी वो कहीं सेल के लिए नहीं जा रहे हैं। अगली सुबह 6 बजे। मैं सब्जी ले आता हूँ मम्मी, पापा दुकान देख रहे हैं तो कम से कम जब तक यहाँ हूँ एक्स्ट्रा काम जो है वो मैं कर देता हूँ। थैली तो मैं तुझे दे दूंगी बेटा, पर थैली में सब्जी लाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जिन्हें तू छोड़ कर आ गया। विवेक सब्जी की थैली लेकर बाजार निकल जाता है। अरे बेटा तू कब आया? मैं तो 1 महीने पहले ही आ चुका हूँ अंकल जी, आप देखे नहीं? बस जरा अपने गांव गया हुआ था। और बता, सब बढ़िया?
तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई काम हो अंकल जी तो बताइएगा। वो क्या ना 4 महीने के लिए मैं फ्री हूँ, फिर अब जब जाऊंगा तो सीधा प्रमोशन ही हो जाएगी, लेकिन तब तक कुछ कर लूं। मेरे सामने बड़ा हुआ है, तू बता क्या बात होगी? आंखें जरा भीगी लग रही है तेरी, हैं? बोल। गुप्ता जैसे विवेक के कंधे पर हाथ रखता है, उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। साला मर्दों की तो किस्मत ही ऐसी होती है, जब तक पैसे कमाओ तब तक इज्जत है, नहीं तो फिर घंटे भर की इज्जत नहीं। औरतों के साथ भी यही होता है, जब तक खाना बना रही है तब तक पूछते हैं घर वाले। एक बार बेचारी ने बिस्तर पकड़ लिया तो कोई पानी ना पूछे। तू फिक्र मत कर, मैं रात को आता हूँ तेरे घर, अच्छे से क्लास लगाऊंगा तेरे बाप के और बाकी सबकी भी। रात को पूरा घर खाने की टेबल पर बैठा डिनर कर रहा था, तभी गुप्ता वहां आता है। और भाई महेश, तेरा बेटा तो विदेश से लौटा है, पार्टी कब दे रहा है? अरे कौन सी बड़ी बात है, इतने लोग विदेश जाते हैं, अब ये तो आम बात हो गई। बात तो सही है, आम बात तो हो गई, पर सभी बच्चों का विदेश जाकर वापस वैसे ही लौटना ये आम बात नहीं होती। तेरे जीजा जी श्वेता बेटा थाईलैंड जाकर आए थे ना, 1 हफ्ते में वहां दूसरा चक्कर चल गया उनका। कितना रोई थी तेरी बहन। और भाभी जी, आपको तो पहले ही फिक्र हो रही थी बेटा समंदर का पानी पी लेगा, अब समंदर में धक्का देने पर उतारू हो गई है। और माशूक, तू कभी यहाँ कभी वहां, खुद अपने भाई को पैसे के लिए ज्ञान दे रहा है। आप लोग वही है ना, जब इस लड़के को पढ़ाई करनी थी, नौकरी करनी थी, आप सब इसे दिन भर ताने सुनाते थे। ये दिन भर दुकान में बैठता था, फिर रात को पढ़ाई करता था, उससे भी आप लोगों को दिक्कत थी। अब जब विवेक ने अपनी मर्जी से नौकरी की और नौकरी से आए पैसे, तो आप लोग नौकरी के दीवाने हो गए। मतलब कि जिस बेटे को पैदा किया, जिस आदमी से शादी की, जिसे भैया कहा, उससे लगाव नहीं है, लगाव सिर्फ अपनी चाहतों से है आप लोगों को। शुक्र मनाइए कि अब भी ये आप लोगों के बीच है, घर छोड़कर चला नहीं गया। गुप्ता जी की बातें सबके कलेजे में चुभ जाती हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो क्या गलती कर रहे थे। सभी विवेक से अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है।